Welcome to Echoes of the Word, a daily offering from Puspikalya, a Carmelite monastery in Kolkata. This is your boarding call for grace. The gate is open. Don't miss the flight. Lord Jesus, wake us up. Keep us free. Keep us yours. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईसा मसीह में भाइयों और बहनों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त हवाई अड्डे पर हैं। आपका सामान पैक है, आपका टिकट हाथ में है, आपकी नज़र प्रस्थान बोर्ड पर टिकी है। अचानक लाउडस्पीकर पर एक घोषणा सुनाई देती है। रोम जाने वाली उड़ान संख्या 237 अब गेट संख्या 14 पर सवार हो रही है। कुछ यात्री तुरंत उठकर अपना सामान समेट लेते हैं। कुछ लोग विचलित और अविचलित होकर अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। और उस क्षण में जो लोग ध्यान नहीं देते, उनके लिए जीवन बदल देने वाली यात्रा शुरू करने का अवसर हाथ से निकल जाता है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि मनुष्य के पुत्र का आगमन और भी जरूरी होगा, और फिर भी हम में से बहुत से लोग सामान्य बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के असाधारण निमंत्रण पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे नूह और लूत के दिनों में जीवन चलता रहा, खाना पीना, शादी करना, काम करना, जब तक कि न्याय का समय नहीं आ गया। उनकी दिनचर्या में कुछ भी गलत नहीं था, सिवाय इसके कि उस दिनचर्या ने पश्चाताप की जगह ले ली थी। हमारे आधुनिक विकर्षण, अंतहीन स्क्रॉलिंग, व्यस्त कार्यक्रम और अधिक पाने की निरंतर चाह दैनिक जीवन के शोर के नीचे ईश्वर के आह्वान को आसानी से दबा सकते हैं। यीशु हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण करो। वह केवल इसलिए खोई नहीं थी क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, बल्कि इसलिए कि वह पीछे लौटना चाहती थी। उसका हृदय अभी भी सदोम में था। मेरे मित्रों, हमारा हृदय आराम, अतीत या संपत्ति से चिपका नहीं रह सकता। सच्ची तत्परता का अर्थ है ईश्वर के राज्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित करना और उस स्वतंत्रता को चुनना जिसका वर्णन संत जॉन पॉल द्वितीय ने बहुत अच्छी तरह से किया है। स्वतंत्रता वह नहीं है जो हम करना चाहते हैं, बल्कि वह करने का अधिकार है जो हमें करना चाहिए। मुक्ति एक व्यक्तिगत यात्रा है। आज आपकी हाँ किसी और के विश्वास या प्रार्थनाओं से ज्यादा मायने रखती है। चर्च हमें जागृत और तैयार रहने में मदद करने के लिए 3 आधार देता है। यूकेरिस्ट हमारे हृदयों को स्वर्ग की ओर पुनः उन्मुख करने के लिए। स्वीकारोक्ति हमारी आत्माओं को अव्यवस्थित करने के लिए। दया के कार्य प्रेम को प्रत्यक्ष और वास्तविक बनाना। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मारिया 30 साल की थीं, थकी हुई, चिंतित और डिजिटल विकर्षण में डूबी हुई। एक लेंट में उन्होंने दिन में सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन टाइम छोड़ने और उसकी जगह मास, प्रार्थना और पैरिश पूर पेंट्री में मदद करने का फैसला किया। 6 महीने बाद उन्होंने कहा, मैंने पहले कभी इतना आजाद महसूस नहीं किया था। अब मुझे जिंदगी के अलार्म से डर नहीं लगता। मेरे प्यारे दोस्तों, यह अनुग्रह के लिए हमारी बोर्डिंग कॉल है। द्वार खुला है। इस उड़ान को न चूकें। पुरानी यादों या धन संपत्ति के लिए पीछे न मुड़े। आगे बढ़े। इस हफ्ते स्वीकार करें। आज ही मसीह को स्वीकार करें। बिना देर किए प्रेम करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में अप्रत्याशित अलार्म हैं। हमें हमारी आध्यात्मिक नींद से जगाएं। हमें हल्केपन से यात्रा करना, प्रचंड प्रेम करना और जब आप बुलाएं तो उछल पड़ना सिखाएं। हम पकड़े हुए नहीं बल्कि देते हुए पाए जाएं, बचाए हुए नहीं बल्कि उंडेलते हुए। हमें जागृत रखें, हमें स्वतंत्र रखें और हमें पूरी तरह से अपना बनाए रखें। आमीन। तुम्हें शांति मिले और तुम्हारी आत्मा को भी। The Church shows 3 ways to keep us awake: Holy Communion, turn the spirit to heaven; confession,
Thank you for joining us in this moment of silence and light. May the word you've heard today echo through your heart, your choices, and your prayer.